कल हमने देखा था कि किस तरह से नारायण दास तनेजा जी का बचपन बीता, उनकी पढ़ाई, उनकी स्कूलिंग, उनका परिवार का साथ, परिवार से वो किस तरह से बिछड़ गए, मुस्लिम परिवारों ने उन पर हमला किया और वो अलग हो गए और सिखों ने उन्हें बचाया। सिख कौम हमेशा से बचाने वाली रही है। सिख कौम के साथ उन्होंने 15 दिन बिताए। आगे की दास्तान हम अब उनकी जवानी सुनते हैं कि वो किस तरह से भारत पहुंचे। 15 दिन वहां रहा मैं सिखों के पास जी। तो 15 दिन के बाद, उससे पहले कुदरत की बात है, चलो जिस तरह भी था मेरा परिवार बड़ी मुश्किल से, वो मुसलमान जो था उसने ढंग ले आके उनको धर्मपुरे ले आया परिवार मेरे को, क्यों खूह पे हमारे कुएं थे, खूह कहते थे उसको, तो खेतों में रहा करते, किसी न किसी बहाने वो धर्मपुरे ले आया, भाई इनको मारेंगे या मुसलमान बना देंगे। सारे परिवार को वापस ले आया। मेरा एक दादे वाला परिवार था। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मैसी पहुंच गए थे। हाँ जी। तो वो मुसलमानी जो थी वो संदूकची लेके अमानत जो थी मेरी माँ को दे दी। अच्छा। कहने लगे भाई ये आपके सोने चांदी के 200 रुपये है इसमें, ये आप अपनी अमानत संभालो, आप आ गए हो। इतने में हमला शुरू हो गया, चारों तरफ घेरा डाल दिया उन्होंने मकान को, एक ही गेट था हमारा। अब आवाज हो गया, मोहम्मद सदीक मिस्त्री कहने लगा भाई ये यहाँ के मेलसी से तुम बस ले आओ, चल रहा। तो वो मिस्त्री वफादार था, वो जो मेलसी चला गया, वो किराए पे बस कर आया 200 रुपया चांदी वाला दे के। तो कोई किलो एक 1.5 किलोमीटर दूर था पक्की सड़क जो थी हमारे गांव से। तो वो जब इधर से हमला 300-400 आदमियों ने घेरा डाल दिया हमारे मकान पे। अच्छा। मेरे पिताजी कहने कि हमने बे मुसलमान तो बढ़ना नहीं, जितनी लकड़ी थी वो रसोई के अंदर से पेड़ी जाती थी ऊपर, सारी रसोई में भर दी लकड़ी। अच्छा। भाई हम इसको अगर मुसलमान हावी हो गए तो हम इसको आग लगा के चीता बढ़ा के जल के मर जाएंगे। ओहो, मतलब सारे परिवार ने सोचा भी आत्मदाह कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे, मुसलमान नहीं बनेंगे। हाँ। अब चारों तरफ 300-400 आदमी इकट्ठा हो गया। अब शादी वो मिस्त्री जो था वफादार, वो मेलसी जी बस ले आया। वो सड़क से जो बस इधर हमारे धर्मपुरे की तरफ मुड़ी तो इन्होंने ऊपर खड़े नारा लगा दिया, मिलिट्री आ गई। अच्छा। दरअसल थी तो वो बस किराए पे। हाँ जी। वो मिलिट्री का नाम सुनते ही हमलावर भाग गए सारे। अच्छा। वो भाग गए, वो मोहम्मद सदीक मिस्त्री बस में ले आया और परिवार को मेलसी पहुंचा दिया। वापिस फिर मेलसी चले गए। मेलसी सारे पहुंच गए और फिर मिस्त्री और मेरा दादा दोनों मेरे को ढूंढने के लिए चल पड़े। अच्छा। भाई कहाँ गया होगा लड़का। अच्छा। और ये दोनों 30-40 मील एक मुसलमानों का गांव था तकड़ा, वहां पे बस पे उतरे और वहां से नहर लेके जा रहे थे। भाई हम ढूंढते हैं सिखों के चक में इधर उधर कहाँ भाई पता लगे इसका। अब 15 दिन मेरे को हो गए थे सिखों की ढाणी में। और एक दिन वो हिंदू आया दुकानदार, कहने लगा नारायण दास तू यहाँ कैसे? मैं कहा मेरे को तो 15 दिन हो गए, हमला हो गया था, ये पता नहीं वो बच्चे के मेरे भगवान जाने। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं पूछा दूंगा आपको मेलसी, तो यहाँ सिखों के पास मत रहो, यहाँ रहोगे तो फिर ये ले जाएंगे, फिर सरदार बना देंगे। तो मैं कहा क्या करे? आगे ऐसा कर, नहर सूख रही है, मैं नहर के पार जाता हूँ, जब भी मौका मिले तू नहर के पार आ रही हो, मेरी दुकान पे चलेंगे, वहां से मैं तेरे को मेलसी पहुंचा दूंगा। तो वो तो मिला हुआ था मुसलमानों से भी और सिखों से भी सौदा करवाता था,
तो यही काम करने लग गया। उसी दिन की बात है भाई, अभी वो रोटी बना रही थी उसकी घरवाली, उसका लड़का भी मेरे जितना था, तो वो रोटी तनूर पे लगा रही थी और थालियां मंगा रही थी। मैं इन दोनों बच्चों को इकट्ठे बैठ के रोटी थाली चार पाई भी खिलाती हूँ। इतने में वो मुसलमान मोहम्मद सदीक मिस्त्री और मेरा दादा वो उसकी दुकान पे आ गए, सड़क के ऊपर पहुंचे और नहर के ऊपर बांट रहे। मेरा दादा कहने लगा मेरे को तो प्यास लगी है, इधर सिखों के चक में चलते हैं, वहां पानी पी के आएंगे। हो सका वहां तो हिंदू जा नहीं सकता, कोई मुसलमान जा नहीं सकता, मार देंगे सिख आगे। फिर इधर तो मुसलमानों की आबादी है, फिर इधर मेरे को मार देंगे मुसलमान, तो क्या करें। उसने कहा ऐसा है, वहाँ एक दुकानदार है हिंदू जो अपने डेरे पे रोज आके ठहरता है, जब सामान लेने जाता है, उस दुकान पे आप चलते हैं। उस दुकान पे जो है ना, वहां पर पानी पूरी पी के फिर ढूंढेंगे। यानी वक्त कुदरती की बात है, प्यास का लगना। और उन्होंने इधर ढाणी में आना, और 5 मिनट पहले 15 दिन के बाद मेरा उस दुकान पे पहुंचना। मैं उस दुकान पे पहुंचा ही था, अभी रोटी खाई भी नहीं थी। इतने में वो मेरा दादा और मोहम्मद सदीक मिस्त्री वो पानी पीने के बहाने उस गाड़ी में पहुंचे। उस दुकानदार के ऊपर आगे मैं बैठा, कुदरत का मेल है। फिर फटाफट मेरे को साथ लेके वो फिर आगे आके अड्डे पे आए। बस तो खैर निकल गई थी, बस मलेशिया से निकल गई। एक और बस आई, वो बिहाड़ी जाती थी। वो रास्ते में टिब्बा था, एक बहुत बड़ा कस्बा था। यहाँ का ये तरेजे है ना, ये टैगोर स्कूल हो गए, बनवारी लाल, ये टिब्बे के है। बहुत बड़ा तकड़ा लैंडलॉर्ड लोग वहाँ थे, हमारी रिश्तेदारियाँ काफी थी। तो फिर वो हम टिब्बे उतर गए। मैं रात को टिब्बे रहेंगे और सवेरे फिर जो बस पहली मलेशिया को होगी या फिर उस पर जाएंगे। तो रात को टिब्बे रहे और मिस्त्री क्या लगा मैं कहीं गाड़ी में रह जाता हूँ, सवेरे अड्डे पे मिलेंगे। सवेरे 7 बजे बस आई। मेरे चाचे का लड़का मूल खराज वो मित्रू रहता था उसके नानके, और वो साथ चला गया था नानके के। उन्होंने कहा भाई माँ बाप को भेज देते हैं। वो कोई आदमी हिंदू आ रहा था बस में, उसके साथ उसको भी बिठा दिया मूल खराज को। अच्छा, यानी जो उस बस पे हम चढ़े तो मूल खराज में यानी मिल गया। वो दोनों हम इकट्ठे लड़के मेरसी पहुंचे। इस तरह जिंदगी बचा के पहुंचे। अच्छा जी, कुदरत की प्यास लगनी थी, उन्होंने इधर आना था, भगवान ने मिलाना ही था, मिलाना था, कुदरत की बात है। दादा वैसे धार्मिक विचार का बहुत ज्यादा था, तो ये तो वहाँ की बात है। फिर मलेशिया में फिर क्या हुआ जी? मलेशिया से जो ये लोग थे ना, ये आम तौर पे गुड़ का व्यापार जो करते थे ना, रेलड़ वगैरह, फिर प्रभाती राम रेलड़, ये सारे जो है रोहतक आया करते। अच्छा। रोहतक गुड़ की मंडी थी और ये वहां से व्यापार निकला गुड़ का मलेशिया से रोहतक से का। तो इन्होंने चॉइस की कि आप जो है ना पहले रोहतक ही चलेंगे, वही रहेंगे, वाकफियत भी है कोई मेरा हमारा व्यापार। जो गाड़ी हमें अलाट हुई वो जी कोयले वाली गाड़ी थी। अच्छा, कोई छकड़ा नहीं था जिसमें कोयले जाते हैं ना, और एक इंजन था, बाकी सारे छकड़े कोयले वाले थे। अच्छा, आदमी बैठा हुआ सिर नजर आता था। ठीक है। तो उन्होंने ये कोशिश की मुसलमानों ने, भाई ये अमीर लोग हैं बहुत ज्यादा मलेशिया वाले, आपने इनको लूटना है, रास्ते में गाड़ी लूटनी है, गाड़ी लूटनी है। दोपहर को 12 बजे के करीब हमारी गाड़ी मलेशिया से चलती है। अच्छा, हम लाइन बना के सारे स्टेशन पे गए और आदमी गिन के ना इन्होंने, मिलिट्री वालों ने, हाँ मिलिट्री वालों ने गिन के 30 आदमी थे मरहट्टा मिलिट्री के। अच्छा, महाराष्ट्र के मरहट्टे, वो उनकी ड्यूटी थी हमारा 30 आदमियों के हमारे साथ। अच्छा। हिंदू मिलिट्री थी।
चलो जी चल पड़े जी। उन्होंने जी हमारा 2-3 घंटे का रन था, अगर हम इधर फाजिलका की तरफ से आते तो। इन्होंने राउंड लगाया 400 किलोमीटर का। किधर से ले घुमा के? ये 4-5 जिले बताता हूँ। अच्छा। यहाँ से तहसील लोधरा, लोधरा से खानेवाल, खानेवाल से चन्नू मंडी, चन्नू मंडी से हड़प्पा, हड़प्पा होते हड़प्पा 5000 साल पहले मकान मिल गया था, शहर दबा हुआ। हड़प्पा मशहूर है। हड़प्पा से आगे मेंढकुबरी, मेंढकुबरी आगे लाहौर, लाहौर से फिर ये अमृतसर, अमृतसर ऐसे आए थे। तो उन्होंने जी 12 बजे वाली गाड़ी चल पड़ी जी। तो लोधरा हिंदुओं का शहर था, तो रास्ते में उन्होंने अपना आधा वहाँ लोधरा के अंदर तहसील थी, तकरी तहसील थी। तो वहाँ पे इन्होंने मुसलमानों ने क्या किया, नलकों के अंदर जहर मिला दी पानी में। पानी में जहर मिला दिया? हाँ। अच्छा भाई ये पानी ना पी सके। अच्छा। तो मिलिट्री ने रोक दिया, कोई पानी ना पिए। दिन छुपने वाला था। वहाँ लोधरा से जो हम चले 7-8 किलोमीटर चला होगा, एक स्टेशन था खानपुर। खानपुर से 2-3 किलोमीटर आगे चलते ही गाड़ी रुक गई। दिन भी छुपने वाला था, गाड़ी रुक गई तो आगे लक्कड़ पड़े थे बड़े, काट काट के मुसलमानों ने लाइन के ऊपर डाल रखे थे। अच्छा। अब अंधेरा भी होने वाला था, तो मिलिट्री के करे भाई लक्कड़ हटाए। तो उसकी बार हमला इकट्ठा हो गया 400-500। वो प्रधानमंत्री जो था लियाकत अली खान मुसलमान, उसका रिश्तेदार था वो जिसने हमला किया। अच्छा। तो उसने हमला 400-500 आदमी इकट्ठा हो गया जी, रेत के टिब्बे थे। गाड़ी को घेर लिया? गाड़ी के पास खड़े हो गए इधर मारने के लिए। अब मिलिट्री चक्कर लगा रही थी, मिलिट्री वाले ने एक एक छक्कर के साथ मिलना पड़ी, बंदा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा बात ये है, अब ये लकड़ी भी हटाएंगे, ये हमले को भी रोकना है अपन है, तो ऐसा करो हम गोली भी चलाएंगे। आप लोग सारे जो है ना सिर बाहर ना निकालो, नीचे लेट जाओ गाड़ी में। तो हम लेट गए जी। वो जी रुके नहीं हो, तो उनको तो शायद थी प्रधानमंत्री की, तो वो तो बिल्कुल नजदीक आ गए गाड़ी के हमले वाले। तो इन्होंने जी फायरिंग शुरू कर दी मिलिट्री ने। मिलिट्री ने 40 आदमी मार दिए मुसलमानों के। अच्छा। और वो लीडर था वो भी मारा गया, जो लियाकत अली खान का रिश्तेदार था वो भी मारा गया। अच्छा। अब तो हाय पाएगी जी, या वो मारा गया तो खबर पहुंच गई। लकड़ा लुकड़ हटवा के जी गाड़ी चलवा दी। इन्होंने एक आदमी ड्राइवर के पास रहा, मैं अगर ये हेरा फेरी करेगा तेरे को गोली से उड़ा देंगे। ये खानेवाल आगे तहसील आती है, खानेवाल मुल्तान तहसील की तहसील ही थी। लोधरा, लोधरा से खानेवाल, खानेवाल जो था ना ऊपर से ऑर्डर आ गया कि इस गाड़ी को रास्ते में यहाँ स्टेशन पे नहीं रोकना, इसको आगे चलने देना है। तो इन्हें कहा पीछे हमारा हमला हुआ था, हम रात को गाड़ी अंधेरे में नहीं ले जाते, हम तो सवेरे 5 बजे चलेंगे। स्टेशन मास्टर मानता नहीं था, अगर नहीं मानते तो गोली से उड़ा देंगे तुम्हें, गाड़ी तो यहीं रहेगी रात को स्टेशन पे। अच्छा। रात को गाड़ी मिलिट्री वाले माने नहीं, उन्होंने कहा गाड़ी जो है रात हम नहीं चलाते। सवेरे 5 बजे उन्होंने गाड़ी चलाई। अच्छा। गाड़ी चलती 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 जी आगे चक्कर कई तस्वीरें होती हुई कबीर आलाते होते हुए चन्नू मंडी। चन्नू मंडी जब पहुंचे ना, तो चन्नू मंडी से आगे वहाँ भी हमला हो रहा था। मिलिट्री थी वहाँ, मुसलमानों की भी वहाँ मिलिट्री। उन्होंने कहा कि भाई तुम भी इनको संभालने हो तो संभालो, आके नहीं जाने दो आगे। उनका मतलब ये था कि किसी तरह अंधेरा हो जाए, इनको रास्ते में खत्म कर देंगे। खैर कुल मिला के ये गाड़ी हमारी हड़प पे आके रुकी। अच्छा। रात को? दिन को। अच्छा। कम से कम 200 ट्रक मुसलमान मिलिट्री के वो आ गए जी वहाँ हड़प्पा। वो मेंढकुमरी से आ गए, डिस्ट्रिक्ट था मेंढकुमरी। तो उन्होंने अदालत लगाई और उन्होंने ऑर्डर कर दिया
कि भाई इस मिलिट्री ने ऊपर से आल रहा है, भाई इन्होंने नाहक जो है 40 आदमी मार दिए हैं, इनकी जो तारीख है इनको मुल्तान जाना पड़ेगा, अदालत में कोर्ट में पेश बयान देने पड़ेगा। अब मिलिट्री ने सलाह करी भाई अगर तो ये सम्मान लेके मेरे साइन करवाते हैं फिर तो कोई बात नहीं, और अगर ये मेरे को अरेस्ट करते हैं तो तुमने गोली चला देनी है, मुकाबला देखा जाएगा जो भी होगा। अच्छा। तकड़ी मिलिट्री थी। खैर ये उन्होंने कहा कि भी बात ये है कि तुम्हें जो है वहाँ मुल्तान पहुंचना है। उसका फिर इन सवारियों का क्या करें, गाड़ी का उसका गाड़ी चली जाएगी 40 मील पीछे चन्नू मंडी, रात में वहाँ पे कैंप है, या हरपाल सिंह उनका वहाँ कारखाना भी था कपड़े का, नरमे का। हरपाल सिंह कौन था? ये कुहाड़े वाले। अच्छा, जो मंत्री थे। हाँ ये वहाँ के थे ना, मिंट कुमरी के, चन्नू मंडी के। चन्नू मंडी के। अच्छा। वहाँ एक पार्क थी, जैसे थाने के पास पार्क है, हाँ जी। वो तरह बड़ी पार्क थी भाई। यहाँ पे जो है मिलिट्री जो है मुसलमान मिलिट्री का कैंप था भाई, उनके हवाले कर दो गिन के आदमी और तुम जो चले जाओ मुल्तान, और ये उनकी जिम्मेवारी होगी उनकी देखभाल करना। तो चलो हम जी चन्नू मंडी रात को साढ़े रात 40 मील बैक साइड पे चले गए और सवेरे चन्नू मंडी मिलिट्री के हवाले हमें गिन के कर लाइन बना के स्टेशन पार कर दिया। अच्छा। उस पार्क के अंदर हमने सबको बिठाया गया। अच्छा। अब पार्क में क्या क्या है जी, सिर्फ पानी मिलता था, वो कारखाना साफ था, कुछ भी नहीं था। एक छटाक चढ़े खुराक थी एक आदमी की, कच्चे चढ़े उबालो और वो दान दिन रात वही खाओ। अच्छा, जंगल पानी भी वही जाना, कोई मर जाए तो वो भी वही जलाना, यानी उसके हम 4 दीवारी के बाहर निकल ही नहीं सकते थे। अच्छा। कुछ नहीं के जी बहुत बुरा हाल था वहाँ जी, हैजा फैल गया, आदमी कम से कम 50-60 आदमी मर गया हैजे में। अब बीमारी भी अंदर पड़ गई सारा कुछ, और मिलिट्री वाले आते, किसी के पास कोई चीज देखते हुए साइकिल है या और कोई रेडियो है या कोई चीज है वो लेके चले जाते। यानी हम 15 दिन वहां रहे पार्क में। पार्क में बुरा हाल था, ऐसा फैल गया। गाड़ी हमारी स्टेशन पे खड़ी रही 15 दिन। अच्छा। वही की वही। अच्छा। 15 दिन के बाद जी गोरखा मिलिट्री के 20 आदमी आए। अच्छा। वो उन्होंने आके ऑर्डर हुआ पीछे से, इन्होंने सरदार पटेल को फोन कराए भाई हमारे को मारना चाहते हैं ये। पहले भी एक गाड़ी बन्नू को 8 से लाशों की बना के भेजी थी मुसलमानों ने, और ये मारना चाहते हैं, अगर बचाना है तो पटेल को इन्होंने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को कंसल्ट करके उसको कहा कि बचाना है तो भाई इसका कोई तरीका ढूंढो, वरना हमें ये तो मार देंगे। उसने ही फौरन ऑर्डर कर दिए भाई जिस पोजीशन में ये गाड़ी आएगी उस पोजीशन में 2 गाड़ियां तुम्हारी जाएगी। 2 गाड़ियां इन्होंने अमृतसर रोक दी मुसलमानों की। ठीक है। अटारी अगर तुम मारोगे तो हम डबल मार के भेजेंगे। डबल 2 गाड़ियां मार के भेजेंगे, अगर एक मार के भी, अगर वो एक गाड़ी जिस पोजीशन में पहुंचेगी उसके बाद हम 2 गाड़ियां छोड़ेंगे। तब जाके अकल आई जी मुसलमानों को, ये मरते थे 2 गाड़ियां वाले, तब जाके हम बच के आए, समझे कि नहीं। फिर वो गाड़ी चल पड़ी आपकी चन्नू मंडी से? हाँ, चन्नू मंडी से फिर चल पड़ी। फिर यहाँ कब पहुंचे? बस आ गए, जितना टाइम लगना था वो तो गाड़ी चलती आई। लाहौर से कई दूर है। रोहतक आए? फिर रोहतक आए? हाँ, पहले तो कुरुक्षेत्र का ही सवारी उतर गई, लेकिन हमारा प्रोग्राम तो रोहतक का ही था। हम तो रोहतक जाके उतरे ही सारे। रोहतक से फिर हमें गुहाना लाट हुआ, हम गुहाने चले। 19-20 मील था, पैदल गए राती सारी रात। गुहाना में जमीन अलाट हुई आपको? मकान अलाट हो गए टेम्परेरी। अच्छा। मकान अलाट हो गए। अच्छा। लेकिन जमीन अलाट कुछ नहीं हुआ भाई। हम अभी तो इनको बसना तो है, रोटी तो खानी है ना। तो जो मुसलमान मकान खाली करके गए थे? हाँ, वो सारे चले गए थे मुसलमान तो।
अच्छा तो वो मकान जो हिंदुओं को अलाट हो गए। अच्छा तो मैंने मिडल वहां से करीब 5 पाकिस्तान से कर गया था, मिडल गुआने पड़ा। वहां पड़े। हाँ, अच्छा 4-5 साल रहे गुआने। अच्छा अच्छा तो 4-5 साल के बाद जब फुर्सत हुई लोगों को, फिर इन्होंने जो है इधर जमीन अलाट हुई, फिर हम बीसले आ गए, हमें जमीन बीसले अलाट हुई। अच्छा ये चौधरी बलबीर होनी है ना, ईश्वर दास, इनका बाप, हाँ जी हाँ जी। पाकिस्तान में इनकी भी लालीपुर जमीन थी। अच्छा जी। तो इन्होंने कहा यार आप पाकिस्तान में इकट्ठे थे, यही रहते, तो जमीन हमारी बलबीर और इनकी हमारी वट के दार वाटी है दौड़ा 20 ले। तो हम जमीन यहाँ पहले 4 साल तो हम 20 ले बैठे रहे, खुद खेती करी। कोई वहां से लेके आए कोई संपत्ति, कोई आप कख नहीं जीती, जान बचा के औखे है, कोई सोना जेवरात लाए हो? तो तलब ही नहीं मुकाबला। बाकी तो 3 आदमी जो ट्रकों टांगे पे आ गए थे वो तो ले आए, लेकिन हमारा परिवार ने कुछ नहीं लाया। आपके सारी संपत्ति वहीं रहेगी? सारा कुछ वही है, नगदी सोना सब वहीं रहेगा? सारा कुछ। तो यहाँ के फिर क्या रोजगार किया जी, क्या काम किया परिवार ने? गुहाने के अंदर जो है वो पिताजी जो है ना, वो सब्जी लेके बेच आते थे गाँव में। अच्छा वहाँ रिवाज नहीं था पैसे देने का, वहाँ से वो कणक देते थे और वो सब्जी के बदले में गेहूं देते थे। उस टाइम ऐसा ही रिवाज था। हाँ जी हाँ जी। तो वो ये सब्जी गांव में जाते बेच आते और दाने दूने ले आते, या दाने बेच बूझ के रोटी का गुजारा करते। फिर यहाँ नौकरी कैसे मिली जी? हाँ जी, ये लंबी कहानी है, मैं बताऊंगा। नहीं और- मतलब पहली पोस्टिंग आपकी क्या पटवारी के तौर पे हुई? नहीं जी, सबसे पहले जब मैंने वहाँ मिडल कर ली, मिडल से बाद हमें फिर फतेहाबाद अलाट हो गया, 20 ले आ गया। पहले 20 ले रहे, फिर रोज आता था मैं पढ़ने के लिए यहाँ। मेरे मामे का घर यहाँ था, तो वहाँ उनके घर कभी रात को रह जाना कि कभी चले जाना। मतलब मैंने मैट्रिक यहाँ की। मैट्रिक के बाद फिर हमने कोशिश की भी JBT का दाखिला मिल जाए कहीं, मास्टरी लाइन का कोशिश बड़ी करी, कहीं एडमिशन मिला नहीं। जहाँ जाओ कहते 200 रुपया लगेगा भाई। 200 रुपए थे नहीं? अब 2 रुपए ही नहीं थे हमारे पास, कहाँ से लाते? कहाँ सरदार शहर राजस्थान में, और कहाँ ये सोनीपत से लेकर सोनीपत, करनाल, पानीपत, यानी कुरुक्षेत्र, सब जगह इंटरव्यू दिया, कहीं में एडमिशन नहीं मिली। डोनेशन मांगते थे 200 रुपये स्कूल के लिए, और हमारे पास पैसा था नहीं। आखिर जी मजबूर होके हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाया, मैं चलो आर्जी तौर पे कुछ तो नौकरी मिले। फिर मेरे को 15 दिन के बाद लेटर आ गया, भाई तेरे को डोराला है, बाड़ियों का गांव था, बहुत शानदार अमीर आदमी थे वो, भिवानी से 15 मील दूर था डोराला। वहाँ मुझे स्कूल मास्टर की नौकरी मिली। अच्छा अच्छा। अब वहां से एक ही बस जाया करती, ये गोलाघाट से आगे 2 गांव छोड़ के जो बंसीलाल का गांव था ना, उसके आगे 2-3 गांव। तो वो बहुत तकड़े अमीर आदमी थे, फूलचाल बाड़ी था, उसका व्यापारी था शिलीगुड़ी का। उसकी यारी थी सरदार प्रताप सिंह कैरों के साथ। उन्हें कैरों को वहां बुलाया था दुराले, और भिवानी से खंबे लगा के 15 मील लाइट ले आया था, उसकी ऐसी सेवा करी थी। तो वहां फिर दुराले जा रहा, 1 साल रहा मास्टर। कभी पाकिस्तान में जो क्लास में पढ़ते थे साथी, उनसे कभी बात हुई, कभी फोन पे, अभी कभी? आपके आने से आधा घंटा पहले मेरी पाकिस्तान से बात हो रही थी, फोन आ रहा था, काके ने उठा रखा था। वो एक मुसलमान है, हमारा वाकिफ है, वो उस डॉक्टरी कर रखी है उसने, अपनी हॉस्पिटल खोली है मेलसी में, उससे अच्छा। बातचीत कर रहा था मैं। अच्छा। सारी बातचीत, उसकी लड़की भी हुई है, सारी बातचीत होती रहती जो मैं रहा। मोहम्मद सदीक के परिवार से बात होती है? वो उसका परिवार ही नहीं था, वो तो हमारे पास ही था। वो तो अच्छा आती दवा, मेरे दादा ने उसको घोड़ी दे दी, मैं तू घोड़ी ले जा, हम तो अब जा रहे हैं। आपका कभी दोबारा जाना हुआ पाकिस्तान? नहीं जाना हुआ। कभी जाने का मन करता है, पुराने घर देखने का? मन तो पूरा ही करता है, पर अब वहाँ कौन है हमारा? अब आबादी मुसलमानों की होगी सारी, और वो
और मेरी 86 साल उम्र है, 86 साल मैंने रख दी है। तो यहाँ फिर मैं मास्टरी करी, फिर मुझे एडमिशन नहीं मिली, फिर अगले साल फिर ट्राई करी। खैर कुल मिला के मुझे कुरुक्षेत्र गीता स्कूल से JBT का कोर्स एडमिशन मिल गया। डॉक्टर नवनीत राय ने कहा, वो RSS का स्कूल था वो। हाँ जी, हाँ जी। तो RSS के स्कूल में मेरे को, तो मैं मियाँ शाखा सुखा में जाता था गुआने, तो डॉक्टर मंगल सेन की सवारे से मुझे एडमिशन मिल गई। तो वहाँ से JBT करने के बाद फिर अभी मैं, यानी नौकरी लगी नहीं थी, टेम्परेरी तौर पे उन्होंने भिलाने लगा दिया। तो यहाँ से मैं साइकिल में जाया करता भिलाने। इतने में परमानेंट आदमी आ गए। उस टाइम प्राइमरी स्कूल था, अब तो हायर सेकेंडरी है। तो मेरी ससुराल भी भिलाने में है, तो वहाँ से परमानेंट आदमी आ गया और हमें लीव कर दिया। जब हमें लीव कर दिया तो इतने में पटवारियों ने स्ट्राइक कर दी दिसंबर की, बंसीलाल के टाइम में। हाँ। तो इन्होंने जब स्ट्राइक कर दी, बंसीलाल का टाइम कहा, कैरो का टाइम था। अच्छा, कैरों के टाइम में। हाँ। तो कैरो ने जो है ना ऐलान कर दिया, स्कूल एक था पटवार का, चिसरौली था, यमुनानगर से 8 मील आगे। अच्छा। वहाँ 6 महीने का कोर्स होया करता। उसने कहा कि बात यह है, मैं 4 महीने का कोर्स कराऊंगा, अभी मैं 6 महीने की बजाय। हिसार में स्कूल खोल दिया। अच्छा। जो बेकार बच्चे हैं वो एक दफा तो चलो 4 महीने का कोर्स करें, फिर नौकरी दे देंगे, 2 महीने का बाद मेरे फर्स्ट कोर्स में सिरौली जाना पड़ेगा। तो हिसार से हमें एडमिशन मिल गई, सबको एडमिशन मिल गई। तो हमें जी 1 जून को ऑर्डर मिल गया जी, 58 को। मैं रानी जा लगा जी, पटवारी बालासर 6-7 गाँव थे मेरे को। तो हाँ, उसके बाद जी फिर तो इसी लाइन में चल पड़े। फिर नौकरी 23 साल पटवार करी थी। अच्छा। एरवा गाँव था लास्ट। एरवे से फिर मैंने कानूनी के पेपर दिए गुड़गांव में 1980 में 79 में। तो मैं फर्स्ट है, मैं उर्दू इस जिले में मेरे वर्ग उर्दू को नहीं जानता। तो मैंने वहाँ से उर्दू का ही काम था सारा, पटवार का भी। तो उर्दू में मैं कानूनी में फर्स्ट आया। फिर मैं आते ही 80 में कानून लग गया। 1 साल ही सार रहा, फिर 4 साल भूने, 4 साल अडौली, 4 साल फतेहाबाद प्राप्त, 13 साल कानून लिया। उसके बाद फिर 13 साल कानूनी के बाद फिर मेरे को रिटायरमेंट की नजदीक रह गई, 3-4 महीने रह गए। कमिश्नर ने मेरी पोजीशन देखी, मेरे को नेटलीडर हिसार लगा दिया। 3-4 महीने के लिए पोस्ट मिल गई, उसका ग्रेड मेरे को दे दिया। आज मेरे को 35,000 रुपया फिर से मिलती है। नहीं लगा मत दिल किसी से, ये दिल झूठा कारखाना है। वफादारी नहीं इसमें, ये ऐसा ही जमाना है। नजर आता नहीं मुझको बदू मतलब कोई इंसान, सभी है यार मतलब के, बिगाना क्या ये गाना है। बरादर बाप और बेटा, बरादर बाप और बेटा, सभी है यार मतलब के, वो है मेरा मैं हूँ उनका, ये कहना ही बहाना है। लगा मत डर किसी से, ये दिल झूठा। सितम मत कर गरीबों पर, न फिर मगरूर है जालिम, कि तुझको भी सितम का होना ही एक फिर निशाना है। ये जमाना है मतलब का। ये दर्द भरी दास्तान आज आपने हमारे बुजुर्ग माननीय नारायण दास तनेजा जी से सुनी कि किस तरह से पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार पाकिस्तान से उजड़कर अपना धन दौलत जेवरात सब वहाँ का वहाँ रह गया, उजड़कर यहाँ आ गए। ना घर था, ना मकान था, ना रहने की कोई जगह थी। शिविरों में आके उन्होंने अपने दिन गुजारे और कई बरस तक गुहाना में बिना रोजी रोटी के अपना काम चलाया। ये वतन के रखवाले हैं, ऐसे लोग हमारे बीच हैं। आपके आसपास भी अगर कोई बुजुर्ग हों जिन्होंने पाकिस्तान के बंटवारे का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन का दृश्य देखा हो, आज भी उन्हें याद हो, हम उनकी दर्द भरी दास्तां आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं।
आप सिर्फ हमें सूचना दें कि आपके आसपास कोई बुजुर्ग हैं, तो हम उनसे बात करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से दुख झेले और किस तरह से उन्होंने हाड़ तोड़ मेहनत करके फिर अपने आप को कामयाब किया, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें। स्ट्रीट मेल टीवी पर लवकेश बंसल के साथ मैं विजय मेहता। नमस्कार, फिर एक नई कड़ी के साथ।